बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.13। 1.13 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे 3 सेट्स दिए गए हैं और इनके हमने ऑल सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बुक पे हमारे पास सबसेट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि सबसेट क्या होता है। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। कंसीडर कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर वो सारे के सारे सेट बी में भी मौजूद हों, देन सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे ए के अंदर 2 4 6 है और यही 2 4 6 बी के अंदर भी मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। ठीक है, फ्रॉम दी सेट इट इज़ क्लियर डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इससे ये क्लियर हो गया कि जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी 2 4 6 जो आ रहा है, और द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो सेट बी के अंदर भी आ रहा है। 2 4 6 इधर भी है, इधर भी आ रहा है। सो सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी, इसलिए सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कहेंगे। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज ए सबसेट है बी का। ए और ये जो सिंबल है ये सबसेट का यूज़ किया जाता है इक्वल बी। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1 3 6 और इसको हम कह लेते हैं सी, और एक और वैल्यू है वो है डी, और इसके अंदर हमारा पास जो है वो आ रहा है 3 और 6। तो इस तरह देखें हमारे पास ये जो डी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 6 और ये जो सी के एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 6। अब डी के एलिमेंट जो हैं वो सी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, इस तरह से। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सबसेट होगा वो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है उसका जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद होती तो फिर हम उसके आगे सबसेट लिख सकते थे। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट ही होता है, ये आप याद रख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो है वो सेट के अंदर 1 मौजूद है। ठीक है, तो अब हमें इसके जो है वो सबसेट लिखने हैं। तो इसके सबसेट के लिए हम पहला जो सेट लिखेंगे वो एम्प्टी सेट लिखेंगे और अगले सेट के अंदर जो है वो इस 1 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो इसके सबसेट हैं, यानी ये इसी से निकले हैं, तो लिहाजा ये दोनों इसके सबसेट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो हमें इसके सबसेट के लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है। कॉमा लगा के पहले ए को लिखेंगे, हम ए सबसेट में आएगा, फिर बी को सेपरेटली लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा बी, और फिर हम जो है वो एक सेट के अंदर इन दोनों को लिखेंगे ए कॉमा बी। तो इस तरह हमारे पास ए बी अगर एक ब्रैकेट में हो तो ये एम्प्टी सेट भी इसी में से आया है, ये ए भी इसी में से आया है, ये बी भी इसी में से आया है, और ए बी भी इसी में से हमने लिया है। इसलिए ये तमाम के तमाम इसी सेट से निकले हैं, इसलिए ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास 2 एलिमेंट हों और राउंड ब्रैकेट हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में वो मौजूद हों और उनके हमने सबसेट लिखने हों, तो पहले हम जो है वो ब्रैकेट लिखेंगे एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे और फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो इस तरह से सबसेट लिखे जाएंगे। कि लास्ट पे इनके जो आंसर्स हैं उसने इसको हमारे पास ये जो एम्प्टी सेट है उसके लिए ये 5 को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्टी सेट है तो उसके लिए उसने यहाँ पे 5 लगाया है, यहाँ पे भी एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे भी उसने इसकी प्लेस पे 5 लगाया है। तो आप इस सिंबल को भी लिख सकते हैं फिर भी ठीक है, और आप जो है वो एम्प्टी सेट को भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, इनके हमें पावर सेट्स लिखने हैं। अब पावर सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 8th क्लास की जो ओल्ड बुक है उसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो डिटेल से लिखी हुई थी, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस बुक को ओपन किया है। पावर सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए।
अगर हमारे पास कोई सेट ए हो और उस सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल सब सेट्स बनते हों वो उस सेट के अंदर मौजूद हों तो उसे हम जो है पावर सेट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। और पावर ऑफ सेट जो भी हमारे पास एलिमेंट्स का नेम होता है, सेट का नाम होता है, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। और पी फॉर पावर सेट, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू ए बी, और इसके अगर हम सब सेट लिखें तो वो आता है एक एम्प्टी सेट, फिर ए, फिर बी, और फिर एक साथ ए बी। और फिर इसको जब हम पावर सेट में लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन तमाम के तमाम सेट्स को क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास पावर सेट है इस सेट ए का, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सेट बी हो 3, 6, 9 और इसके पावर सेट हमें लिखने के लिए ये पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे, पहले एम्प्टी लिखेंगे, फिर एक सिंगल सिंगल करके लिखते हैं, फिर पहले को दूसरे के साथ, ठीक है, फिर सेकंड को थर्ड के साथ हमने लिखा 6, 9, ठीक है, पहले 3, 6, फिर 3, 9, फिर 6, 9 और फिर तीनों को एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो उसके पावर सेट आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास -1 and 1। तो सबसे पहले हमें लेट कर लेना है कि ये हमारे पास एक सेट ए है और इसके हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो -1 and 1 है, ठीक है। अब इसके पावर सेट लिखने से पहले हम एक फार्मूला है जो कि 2 to the power of n है, ठीक है। इस ओल्ड के बुक के ऊपर भी यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, इफ़ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n हों, देन द नंबर ऑफ ऑल 8 सबसेट विल बी 2 to the power of n। यानी अगर हमें मालूम करना हो कि ये जो हमारा सेट ए है इसके जो सब सेट हैं वो कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 2 to the power of n। n क्या है? n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है जितने भी हमारे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे इसके अंदर 1 and 2 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह हम 2 लिखा, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 2 टाइम क्या आ गया 4। इट मीन्स के जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर जो हमारे पास सब सेट आएंगे वो 4 आएंगे, ठीक है। तो अब इसके हम जो है वो सबसे पहले इसके हमें सबसेट लिख लेने हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, पहले सबसेट लिखेंगे फिर इसको सारे को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा जाता है, ठीक है, और एम्प्टी सेट के बाद जो है वो इसको सिंगल सिंगल करके हमने लिखना होता है। पहले -1 लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर इस 1 को लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे -1 and 1, और फिर इन सब को जो है वो एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। यूँ देखें इसके ये सारे के सारे एम्प्टी एक एक करके, और फिर दोनों ये सारे इसके सबसेट थे और ये हमने इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, और इस तरह ये ए सेट के पावर सेट हमारे पास आ गए। यहाँ पे हमने फार्मूला के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि सबसेट 4 होंगे, तो यूँ देखें 1 2 3 4 इसके जो सबसेट हमारे पास आए हैं वो 4 ही आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस सेट को हम जो है वो लेट कर लेते हैं बी के इक्वल, ठीक है, कि बी सेट है हमारे पास ए बी सी। तो अब जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि एक फार्मूला है जिससे मालूम हो जाता है कि हमारे पास कितने जो हैं वो सबसेट आएंगे, तो 2 और n फॉर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ये रफ वर्क है, ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा जो आंसर है आया कि उसके नंबर ऑफ़ जो सबसेट हैं वो 8 ही आए हैं, ठीक है। अगर वो 8 ही हुए तो इट मीन्स कि फिर हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके पावर सेट लिखने के लिए हम पी ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो पावर सेट लिखने के सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट के लिए हम ये 5 यूज़ कर सकते हैं और इस तरह ये एम्प्टी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर कॉमा सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, पहले ए को, फिर बी को, उसके बाद सी को लिखेंगे, ठीक है, फिर कॉमा पहली वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, ए बी, फिर पहली वैल्यू को थर्ड के साथ, ए सी, ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड को थर्ड के साथ, बी सी, और अब जो है वो तीनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, ए बी सी। अब एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, आया कि हमारे पास जो सबसेट आए हैं वो 8 ही आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आए हैं। अब पावर सेट है तो इसलिए हम सारे के सारे तमाम के तमाम सबसेट्स को
एक ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो यूँ इस तरह से जो है वो पावर सेट को लिखा जाता है कि पहले तमाम के तमाम सबसेट लिख दिए जाते हैं और फिर जो है वो उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया गया और इसके हमने पावर सेट लिखने हैं। तो इसके लिए हम इसको लेट कर लेंगे कि ये सेट हमारा इक्वल है सी के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब पावर सेट लिखने से कबल हमारे पास एक फार्मूला है और 2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। इस फार्मूला की मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमारे इस एक सेट की मदद से कितने सब सेट जो हैं वो आ सकते हैं। 2 आ गया, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेट पे मौजूद होते हैं 1 2 3 4। तो n की प्लेस पे हमने 4 लिखा। अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि हमने 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 टाइम 16। इट मीन्स के इस एक सेट से हमारे जो सेट्स बनेंगे, सब सेट्स बनेंगे, उनकी तादाद 16 होगी, ठीक है। तो आइए पावर सेट ऑफ सी लिखते हैं हम। तो पावर सेट ऑफ सी लिखने से कबल यहाँ पे अगर हम 1.13 जहाँ पे है एक्सरसाइज, उसके प्रीवियस पेज पे आएँ, पे 37 पे, तो उस पर यहाँ पे पावर सेट के नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें राइट द पावर सेट ऑफ बी हमने लिखने हैं। इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं जिनके हमने पावर सेट लिखने हैं, जबकि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं जिनके पावर सेट लिखने हैं। तो जिस अंदाज से यहाँ पे लिखे गए हैं पावर सेट, बिल्कुल उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि पावर सेट ऑफ 3 6 9 12 लिखें। तो तब आपको यही रूल अप्लाई करना है जो कि हम इस क्वेश्चन में करने लगे हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स के आपके 16 सबसेट बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे उनको बनाते हैं। सबसे पहला जो हमने सेट लेना है वो एम्प्टी सेट का लेना है, उसके लिए 5 यूज़ कर लिया। फिर सिंगल सिंगल का हमने सेट लेना है प्लस, ठीक है, ये एक सबसेट, फिर माइनस का एक सबसेट, फिर मल्टीप्लाई का एक सबसेट और उसके बाद डिवाइड का एक सबसेट, ठीक है। तो यूँ सिंगल सिंगल हमने इनके सेट ले लिए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। अब हमने दो दो के लेने हैं, ठीक है। वो कैसे लेंगे, पहले हम इस प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ, ठीक है। तो इस तरह प्लस के हमारे जो हैं वो आ जाएंगे। प्लस को पहले माइनस के साथ हमने लिखा एक सेट में, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, और फिर प्लस को डिवाइड के साथ, ठीक है। तो यूँ प्लस की हमने पहले माइनस से लिखा, फिर प्लस को मल्टीप्लाई और फिर प्लस को डिवाइड के साथ लिखने के बाद हमने माइनस की तरफ आ जाना है। पहले माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, फिर माइनस को डिवाइड के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, और फिर माइनस को डिवाइड के साथ। तो यूँ हमारी माइनस के साथ भी जो थी जो सेट्स थे वो भी कंप्लीट हो गए। माइनस को मल्टीप्लाई के साथ भी हमने लिख लिया और माइनस को डिवाइड के साथ भी लिख लिया। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई के। तो मल्टीप्लाई का एक ही बनेगा और वो डिवाइड के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने ये तमाम सिंगल सिंगल वाले पहले लिखे, फिर प्लस को पहले माइनस से, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड से, फिर माइनस को मल्टीप्लाई से, फिर माइनस को डिवाइड से, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई सिंगल ही था तो मल्टीप्लाई सिंगल के साथ ही आ गया डिवाइड के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 3 के। तो 2 2 के हमारे इतने ही बनेंगे। अब हमने 3 3 के बनाने हैं। तो 3 3 के बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, ठीक है। प्लस माइनस को पहले मल्टीप्लाई से, फिर प्लस माइनस को डिवाइड से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ एक दफ़ा और फिर इसी प्लस माइनस को एक दफ़ा डिवाइड से। अब प्लस माइनस को डिवाइड के साथ करने के बाद, प्लस माइनस को डिवाइड के साथ करने के बाद अब आ जाना है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। पहले हमने प्लस माइनस लेके एक दफ़ा मल्टीप्लाई के साथ लिखा है, प्लस माइनस एक दफ़ा डिवाइड के साथ लिखा है। अब हम इस माइनस को स्किप कर देंगे और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का एक लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब हम इस प्लस को इग्नोर कर देंगे और आगे वाले 3 का लिखेंगे, ठीक है, यानी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और एट द लास्ट हम जो है वो इन
तमाम के तमाम का चारों का एक सेट लास्ट वाला बना लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब सबको काउंट करते हैं, आया कि सबकी तादाद 16 बनती है या नहीं बनती, ठीक है। अगर 16 बनती है तो फिर हमारे ये तमाम सबसेट जो है वो कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो हमने यहाँ स्टार्ट में फार्मूला लगा के भी चेक किया था कि कितने सबसेट बनेंगे, तो उससे हमें मालूम हो गया कि 16 बनेंगे, तो ये 16 ही बने हैं। तो सबसे पहले अब चूँकि ये पावर सेट है तो इसलिए एक दफ़ा हमने स्टार्ट में और एक दफ़ा लास्ट में जो है वो कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इन तमाम सबसेट्स को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट एक लिया, फिर हमने सिंगल सिंगल के साथ लिखा, फिर प्लस को एक दफ़ा माइनस से, फिर प्लस को मल्टीप्लाई से, फिर प्लस को डिवाइड से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस की कंप्लीट हो गई, फिर माइनस की, माइनस को एक दफ़ा मल्टीप्लाई से, ठीक है, और फिर माइनस को एक दफ़ा डिवाइड से, फिर माइनस की भी कंप्लीट हो गई, फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, ठीक है। तो यूँ 2 2 के साथ जो सेट्स थे वो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेट के तरफ जब हम गए तो पहला सेट हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई का लिखा, फिर हमने प्लस माइनस डिवाइड का, एक दफ़ा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई से, फिर प्लस माइनस को ही डिवाइड से, ठीक है। उसके बाद ये जो दो सेट हैं इनको लिखने के लिए हमने क्या किया, एक दफ़ा हमने प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, यानी माइनस को इग्नोर करके, ठीक है, और फिर जब हमने माइनस को इग्नोर करके एक लिखा तो फिर हमने एक दफ़ा प्लस को इग्नोर करके लिखा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और लास्ट में फिर हमने इन चारों को एक साथ लिख दिया।